उधर बस्तर के पीड़ित परिवार जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। ये बस्तर के पीड़ित परिवार हैं जो कि नक्सली हिंसाओं से पीड़ित हैं। नक्सलियों के टारगेट पर ये इनके परिवार के सदस्य थे। अब खबर ये कि दिल्ली के जेएनयू में जाकर लोगों को समस्याएं सुनाएंगे। न्याय की उम्मीद लेकर दिल्ली पहुंचे। समुचित सुविधाओं की मांग भी उन्होंने की है। तो अब कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। बस्तर के नक्सली पीड़ित परिवार राष्ट्रपति के सामने अपनी समस्याएं बताएंगे। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की मांग करेंगे। दिल्ली के जेएनयू में भी जाकर लोगों को अपनी आपबीती सुनाएंगे। न्याय की उम्मीद लेकर ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की है। समुचित सुविधाओं की मांग भी इन्होंने की है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे ढेरों परिवार हैं, बड़ी तादाद है ऐसे परिवारों की जो नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। नक्सलियों ने टारगेट किया, मुखबिर समझकर हत्या कर दी, निशाने पर लिया, परिवार उजाड़ दिए। अब ये वही परिवार हैं जो कि न्याय की उम्मीद लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति दरबार में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। अपनी समस्याएं, पुनर्वास की मांग करेंगे। तो लोगों के सिर से छत छिन गई है। रोजमर्रा की जीवन शैली उनकी बुरी तरह से प्रभावित हुई। 2 जून की रोटी के लिए ये जद्दोजहद करते परिवार दिल्ली पहुंच चुके हैं न्याय की उम्मीद लेकर। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पीड़ित परिवारों ने मुलाकात की। हर संभव मदद का भरोसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल दिया। उन्होंने कहा कि 2026 तक, मार्च 2026 तक हम छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बना देंगे। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सली मूवमेंट देखा जा रहा है। देश से धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म होता चला जा रहा है। अब कल इन्हीं पीड़ित परिवारों की राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। अपनी समस्याएं बताएंगे, पुनर्वास की मांग भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। न्याय की आस, उम्मीद, अब इस उम्मीद को लेकर ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। तो ऐसे कई परिवार हैं जो कि नक्सली हिंसा, नक्सलियों के टारगेट थे। अब ये पीड़ित परिवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो न्याय की उम्मीद लेकर ये दिल्ली पहुंचे हैं। खास बात यह कि ऐसे कई परिवार हैं जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां डामाडोल है। इसके अलावा शारीरिक जो स्थितियां हैं उनकी, जो नक्सली हिंसा की चपेट में आए। कई लोगों के हाथ पैर, शारीरिक अपंगता भी। कई लोगों के नक्सली हिंसा में जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक ये ऐसे परिवार हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए पीड़ित परिवार जो कि नक्सली हिंसा से पीड़ित हैं, कल इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। हर संभव मदद का आश्वासन मिला। अब ये जेएनयू में पहुंचकर अपनी समस्याएं बताएंगे, पुनर्वास की मांग करेंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि दिल्ली में कल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बस्तर संभाग के 100 लोग हैं जो मुलाकात करने वाले। आपको बता दें कि एक ज्ञापन भी सौंपने वाले बस्तर संभाग में पुनर्वास की मांग को लेकर के। देखा जा सकता है कि जितने भी नक्सल पीड़ित परिवार हैं और उनके जो लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कल उन्होंने जंतर मंतर पे देखा कि पूरे देश के सामने अपनी जो मनोव्यथा है उसे व्यक्त किया। और उसके बाद देखा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और जिसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा कि उनका मन उनसे मिलने के बाद काफी ज्यादा व्यथित है। और उन्होंने कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त जो है वो कर दिया जाएगा और उसके लिए उसको लेकर के प्रयास लगातार जारी हैं। और वहीं देखा जा सकता है कि कल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जितने भी नक्सल पीड़ित लोग हैं वो मिलने वाले हैं, दिल्ली पहुंचे हुए। और आज जो है जेएनयू में देखा जाएगा कि वो अपनी आपबीती जो है पूरे लोगों के सामने जो है समक्ष रखने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है आपको बता दें कि केंद्र नक्सली मनवा माटा अभियान जो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है उसे लेकर के किया जा रहा है। सरकार का पूरा समर्थन इस अभियान में है और इस तरीके से पूरे देश तक नक्सली घटनाओं को लेकर के और
उन पीड़ितों की आवाज को लेकर के जो है सरकार जगाने का प्रयास कर रही है कि क्या कुछ जो है गंभीर यहाँ पर जो हालात है वो छत्तीसगढ़ के बने हुए हैं, और उसके साथ देखा जा रहा है कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार जो है सरकार काम भी कर रही है। बिल्कुल करिश्मा, बहुत धन्यवाद। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।